हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दरभंगा स्टडी जोन पे। और ये मॉडल सेट 5 है। इससे पहले मैंने 4 मॉडल सेट्स करवा दिया है और ये सारे क्वेश्चन जो है 250 क्वेश्चन पूरे साइंस से है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनमें से ही आपके 100 के 100 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए ही शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की, पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पे, उसका दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तीसरा है उनकी चालक की प्रकृति पे और चौथा है उपयुक्त सभी पे। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। ये रो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लंबाई पे भी एल मतलब लंबाई, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। और रो जो है ना, ये वैल्यू ये हर एक अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये तीनों पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत चैप्टर से आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार जो है हमारा ये उत्तल लेंस से होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो उपयुक्त हमारा पदार्थ है वो है नरम लोहा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोन और 20 माइक्रोन के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हम नॉर्मली जोड़ देते हैं। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 ओम जो है हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर। ये याद रखेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने का जो फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला याद रखेंगे। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो आपको पता है विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बी ऑप्शन हमारा सही है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है। तो विद्युतमय तार जो है ये जो है विद्युतमय तार जो है हमारा ये लाल रंग का होता है, ठीक है। अर्थिंग वायर हरे रंग का होता है, ठीक है। अर्थिंग वायर जो है हमारा हरे रंग का होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो ये टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर कि वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा मात्रक किसका है। तो वाट घंटा मात्रक जो है ये पावर का है, ठीक है। और सॉरी ये ऊर्जा का है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ऊर्जा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो है ये हमारा 5 क्षेत्रों से घिरा रहता है, ऐसा होता है कुछ। और पीछे से भी एक क्षेत्र होता है, 1 2 3 4 5 क्षेत्र से घिरा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो बताइए, फोकस ये जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसका जो हमारा क्षमता निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये जो पावर निकालने का जो हमारा होता है 1/f होता है। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2 डायोप्टर आएगा, ठीक है। अवतल लेंस में जो इसका जो मेन फोकस होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, ठीक है ना, माइनस में, ठीक है, -1/f होता है। तो माइनस में वैल्यू डालेंगे तो ये -2 डायोप्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो है तो दर्पण कौन सा है। तो ये समतल दर्पण है। हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता होगा ये 1/f, ठीक है। 13 नंबर है, हीरा का अपवर्तनांक। तो पता है हीरा का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, 2.42 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो तांबा और जिंक के मिश्रण को हम कहते हैं पीतल। 15 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है।
ठीक है। 7 के बराबर जो है उदासीन विलयन का होता है और 7 से अधिक जो है क्षारीय विलयन का होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है। एल्केन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग यानी कि 8 ग्रुप का एलिमेंट, यानी कि इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है पीरियोडिक टेबल के। इसमें होता क्या, कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब होता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए हीलियम ऑप्शन में, तो ये हीलियम हमारा सही ऑप्शन है। अगला है कार्बन संयोजकता क्या है? तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, किस आवर्त सारणी में सबसे अधिक तत्व है? तो सबसे अधिक तत्व वाला कौन सा आवर्त सारणी है? ये है हमारा 6 वाला। नेक्स्ट हमारा CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। कीटोन को CO कहते हैं। ठीक है, CO को हम कीटोन कहते हैं। ठीक ना। ईथर, O को हम सिर्फ ईथर कहते हैं, सिर्फ O रहेगा तो CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं। अल्कोहल हम OH को कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? पता होगा, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और कार्बन का धातु होता है, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा अपर रूप है जो इसका सुचालक होता है। ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? तो आपको पता होगा, ये जो धात्विक गुण होता है, आप लोगों ने तत्वों का धातु चैप्टर में पढ़ा होगा, ये जो है बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है COOH किसका होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो ये अम्ल ही सिर्फ लिखा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट है हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, ये किससे अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है। आगे चलेंगे हम, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में हमारा 18 वर्ग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जल का pH मान तो पता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला है 27 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, छोड़ने और प्रक्रिया दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो बताइए हिरण कैसा है? हिरण कैसा उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या उत्पादक कैसा होता है? बताइए। ये हमारा होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। उत्पादक हमारा हरा पेड़ पौधा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो जिसको उत्पादक को खाए प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाए वो द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय को खाए वो तृतीय उपभोक्ता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक चीज़ों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से हमारा क्या क्या बन सकता है? अमीन बनेगा और सिर्फ अमीन बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं बनता है। ठीक ना, अमीन बनेगा। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हृदय जो है हमारा दिल, हार्ट, उसके वेशमों का शिथिलन कहलाता है। तो शिथिलन को क्या कहते हैं हम? शिथिलन को हम लोग डायस्टॉल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर है, आयोडीन की कमी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घेघा रोग होता है। ठीक है, गला में हो जाता है, क्वाइटर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। 35 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वो जो है CO2 से ही निकलता है। CO2 जो हमारा ऑक्सीजन लेता है, CO2 जो लेता है वातावरण से पेड़ पौधा, तो इसी का अपघटन होता है, तो हमारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
नेक्स्ट है हमारा, और जल से भी हो सकता है क्योंकि वो जल भी लेता है, लेकिन हमारा CO2 आंसर होगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है तो 120/80 mm/Hg होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पायरुवेट का विखंडन किस में होता है, तो पायरुवेट का विखंडन जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन जो है वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। वृक्क मतलब कि किडनी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहता है, तो पत्ती, पहला ऑप्शन है पत्तियाँ में, दूसरा ऑप्शन है छाल में, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोशिका रिक्तिया में। तो आपको पता है इन सब में होता है। ठीक है। सब में जो है पादप का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वही सब में संचित रहता है। 41 क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन जो होता है, पवन चक्की जो होता है, उसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कम से कम जो है पवन का चाल जो है, मतलब कि हवा का चाल जो है वो 15 किलोमीटर/घंटा का होना चाहिए। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन का प्राचीन विधि नहीं है, तो आपको पता होगा कुल्लह, खादिन, सुरगम और ये बोरवेल। 4 ऑप्शन हमको दे रखा है। तो ये जो बोरवेल है ना, ये हमारा आजकल जो है मॉडर्न में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये प्राचीन में नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन है। बाद बाकी ये सब जो है हमारा पुराना विधि है, प्राचीन विधि है जल संचय करने का, यानी कि जल इकट्ठा करने का। 44 नंबर क्वेश्चन है, कोयले में कार्बन के अतिरिक्त 2 और तत्व है, तो कोयले में 2 और तत्व क्या होते हैं कार्बन के अलावा, तो वो होता है नाइट्रोजन और सल्फर होता है। ठीक है। ये ऑप्शन आंसर। 45 नंबर, हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, गलत। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है। ठीक है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, गलत। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, गलत। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जैव अनियमितीकरण पदार्थ है, तो हमारा जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसमें बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है, वो हमारा कौन सा है, DDT, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये खेत में इस्तेमाल करते हैं हम, ये होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म किसका समूह है, तो क्लोरोफॉर्म जो है ये जीवाणु का समूह है। ठीक है। बैक्टीरिया का। क्लोरोफॉर्म जो है, कॉलीफॉर्म जो है ये जीवाणु का, यानी कि बैक्टीरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, बैक्टीरिया का समूह है, जीवाणु का। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है, 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हाइड्रिला में हमारा रंध्र जो है पत्ती में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। तो गाइस ये था आपका टोटल 48 क्वेश्चन। ठीक है। मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये मैंने पूरे 5 मॉडल सेट करवाए हैं। ठीक है। जिसमें सभी में 48 क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो 48 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 240 क्वेश्चन। 240 क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर आपने और भी वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपने इतना कर लिया, और इसमें से अगर आप हर एक शिफ्ट में अगर आप 90% क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, विश्वास करो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है। और जो 70% कर रहे हैं उसका भी अच्छा ही है। और जो 70% से कम जा रहे हैं ना, 70% क्वेश्चन से 70% क्वेश्चन, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, उनका प्रिपरेशन को बहुत ज़रूरत है। वो और प्रिपरेशन करें। इस वीडियो को बार बार देखें, और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्त को शेयर करें, उनको बोले कि सब्सक्राइब करें। मैं और भी बहुत चीज़ लाऊंगा, आपको टिप्स वगैरह दूंगा। ठीक है। कि आपको कैसे लिखना है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आगे आते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।